नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डिफेंस सीरीज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रांस ने भारत को राइफल देने में 8 साल लगाए, ग्रीस को साल भर भी नहीं लगा। आखिर ऐसा क्यों? भारत और फ्रांस दासों के बीच राइफल डील की शुरुआत 2012 में हो गई, लेकिन राइफल की पहली खेप जुलाई 2020 में भारत को मिल सकी। 36 राइफल जेट के लिए तो भारत को कुछ साल और इंतजार करना होगा। फ्रांस ने यूरोपीय साथी देश ग्रीस के साथ एक डील की खबर है, जिसके तहत फ्रांस 18 लड़ाकू विमान राइफल ग्रीस को मुहैया कराएगा। इसमें खास बात यह है कि पहला राइफल ग्रीस को 1 साल के भीतर मिल जाएगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि फ्रांस ऐसा पक्षपात क्यों कर रहा है भारत के साथ। भारत ने 36 राइफल के लिए फ्रांस के साथ डील करी थी, यानी कि भारत सबसे बड़ा ग्राहक है फ्रांस का, तो भारत को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। लेकिन भारत को तो पहला राइफल देने में फ्रांस ने 8 साल लगा दिए। खबरों की माने तो ग्रीस के सूचना पत्र पेंटा पोस्टगेमा के मुताबिक यूनानी वायुसेना को फ्रांस से 12 सेकंड हैंड और 6 नए राइफल मिलने की डील हुई। हालांकि ये सेकंड हैंड कितने पुराने होंगे इस बारे में स्पष्टता नहीं है, लेकिन यह खास है कि जैसे कि दस्तावेजी औपचारिकता हो जाएगी, उसके 6 महीने में पहला राइफल ग्रीस को मिल जाएगा। इस डील से जुड़े कुछ बिंदु अहम है, जैसे भारत को जल्दी राइफल क्यों नहीं मिला और ग्रीस को क्यों मिल रहा है। ग्रीस को इतनी प्राथमिकता क्यों, यह हर भारतीय नागरिक के मन में सवाल होगा। कुछ हफ्ते पहले ही यह डील हुई है और कहा गया है कि इस साल के आखिर तक तमाम कागजात तैयार कर लिए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2021 जून तक पहला राइफल ग्रीस की जमीन पर उतर सकता है। असल में ग्रीस राइफल के लिए जल्दबाजी में है, क्योंकि पड़ोसी देश तुर्की के साथ वह युद्ध की कगार पर है, कभी भी जंग छिड़ सकती है। इसी के मद्देनजर फ्रांस अपनी साथी यूरोपियन देश को प्राथमिकता देने पर राजी भी हुआ है। ग्रीस और तुर्की के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते ही आनन फानन में यह डील हुई है, जिसमें ग्रीस ने दासों के 18 फाइटर जेट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उसके आधा दर्जन फाइटर पायलट फ्रांस जाएंगे और ट्रेनिंग लेंगे। इसके बाद ग्रीस के फाइटिंग फैल्कनों, मिराज और डगलस फैंटम जैसे जंगी बेड़े में राइफल भी शामिल हो जाएगा। आखिर ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव क्यों है? पिछले साल तुर्की ने लीबिया के साथ समुद्री सीमा के साथ एक डील करते हुए नया नक्शा पास कर दिया था, लेकिन इसमें ग्रीस के दावे वाला भी एक हिस्सा तुर्की ने अपना बताया। अब दोनों देश उस हिस्से और सीमा को लेकर भिड़ रहे हैं, जिस पर दोनों दावा करते हैं। इस साल अगस्त में तब तनाव पैदा हुआ जब तुर्की ने एक सर्वे जहाज कुछ युद्धपोतों के साथ इस हिस्से में तैनात कर दिया। बीते 25 अगस्त को ये खबरें भी आई थी कि ग्रीस और तुर्की दोनों एक दूसरे के खिलाफ नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे थे। इससे तनाव और बढ़ा और तेल के ट्रांसपोर्ट के इलाज से काफी अहमियत वाली इस समुद्री सीमा को लेकर दोनों देश युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रीस को राइफल के लिए जल्दबाजी क्यों है। भारत के लिए राइफल डील। अब रही बात भारत की, तो 2018 में भारत ने जंगी विमानों के लिए विचार शुरू किया था। बोइंग राइफल, टाइफून, F-21, MiG-35 और JAS-39 ग्रिफिन के विकल्पों से गुजरते हुए राइफल की तरफ भारत का झुकाव 2012 में हुआ। 2012 से राइफल डील काफी धीमी रफ्तार से चली। 2015 में जाकर 36 राइफल जेट के लिए डील फाइनल हुई। 2016 में 7.87 अरब यूरो यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए की डील पर दस्तखत हो गए। अब यहाँ से भी माने तो 2017 तक भारत को पहला राइफल मिल सकता था, लेकिन राइफल की पहली खेप इसी साल करीब 2 महीने पहले भारत तक पहुंची। जब चीन के साथ सीमा पर तनाव की स्थिति से भारत जूझ रहा था, राइफल का अगला बैच भारत को इस साल नवंबर तक मिलने की उम्मीद है। इसके बाद हर 2-3 महीनों में राइफल भारत पहुंचते रहेंगे और भारतीय वायुसेना की माने तो पूरे 36 विमान 2023 तक ऑपरेशन में आ जाएंगे। आखिर भारत को देर से क्यों मिले राइफल? ग्रीस के साथ तुलना को लेकर विशेषज्ञों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। ये सवाल अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर है। भारत में राइफल के लिए 2012 से ही प्रक्रिया पहले तो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ी,
इसके बाद डील फाइनल होने पर भारत में ही यह डील विवादों में घिर गई। पिछले साल संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि भारतीय वायुसेना शुरू से ही राइफल खरीदी के लिए हिचक दिखा रही थी। बहरहाल पिछले 2 सालों से कई बार खबरों में राइफल के भारत आने की अलग अलग तारीखें बताई गई थी, लेकिन कुछ भारत तो कुछ फ्रांस की तरफ से लेट लतीफे चलती रही और आखिरकार पहली खेप इस साल भारत पहुंच चुकी। तो दोस्तों, आपको कैसे लगा जानकर इस वीडियो में आखिर क्यों फ्रांस ने भारत को राइफल देने में 8 साल लगाए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।